मुफ्ती सईद साहब ठेठ हनफी कट्टर देवबंदी, ये खुद अपने लिए बोलते हैं वो। लेकिन पिछले दिनों वो क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे थे, उन्हें किसी ने पर्ची पे कोई गाली नहीं लिखी, मुस्लिम और तिरमिजी की हदीस लिख के भेज दी, उस पर वो भड़क उठे और चंद एक जुमले उन्होंने इरशाद फरमाए। वो मुस्लिम की हदीस और तिरमिजी की कब्रों के हवाले से लिखी, मैं उसको ब्रीफ नहीं करता, मेरी उस पर वीडियोस रिकॉर्डेड है, मेरा रिसर्च पेपर नंबर 1 आप पढ़ लें। वो उन्होंने हदीस पढ़ी और साथ ही वो गुस्सा खा गए और उन्होंने चंद एक बड़े खतरनाक जुमले बोले, यानी खतरनाक नहीं खतरनाक। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आया और तिरमिजी में और फ़ुज़ाला रज़ी अल्लाह की रिवायत में ये भैया हमें ना लिख के भेजा करें, ठीक है ना। इससे सिवाय इसके कुछ नहीं होता कि हम उसे पढ़ के फौरी तौर पर ये हदीसें हमने पढ़ी भी हैं, पढ़ाई भी। हम कई बार अर्ज कर चुके हैं कि हमारा कोई ताल्लुक अहले हदीस से नहीं है। पक्के ठेठ हनफी, पक्के ठेठ हनफी, पक्के ठेठ हनफी। हमें नहीं समझ में आती उम्मत में जो 1500 साल से हमारे बुजुर्गों ने दीन को समझाया, आखिर उसको छोड़ के अब नई नई बातें और नए नए फिरके बनाने की जरूरत तुम्हें क्या पड़ी है? और कोई काम नहीं रह गया। हदीस में आया है, हदीस में तुम्हें क्या पता हदीस में क्या है? क्या हम हदीसें पढ़ना शुरू कर देता क्या गुमराह हो जाए वलियाज़ुबिल्लाह? हदीस में आया है, हदीस में तुम्हें क्या पता हदीस में क्या है? क्या हम हदीसें पढ़ना शुरू कर देता क्या गुमराह हो जाए वलियाज़ुबिल्लाह? हदीस में आया है, हदीस में तुम्हें क्या पता हदीस में क्या है? क्या हम हदीसें पढ़ना शुरू कर देता क्या गुमराह हो जाए वलियाज़ुबिल्लाह? हम साफ लफ्ज़ों में कहते हैं जो आदमी बगैर उसातिज़ा के हदीस पढ़ता है वो गुमराह हो ही जाता है, इसी को पता नहीं है कि हदीस मतलब क्या। उन्होंने कहा कि हमें ये हदीसें ना भेजा करें आप, हम बस ये पढ़ के ना आगे, शायद उन्होंने कहना था डस्टबिन पे फेंक देते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रुक गए, उन्होंने कहा रिमूव कर देते हैं, अंग्रेजी का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। कितनी हकारत से उन्होंने हदीस का जिक्र किया, वो मुस्लिम और तिरमिजी की हदीस थी। फिर कहने लगे आपको बड़ी दफा बताया कि हम अहले हदीस वहाबी नहीं है, हम कट्टर ठेठ हनफी हैं। यानी बड़ा वो फखरिया बता रहा है जिसने को दीन इब्राहिमी के ऊपर है, ठीक है ना। हदीस हदीस क्या लगाई रखते हो, ये उनके जुमले। हम हदीसें पढ़े और गुमराह हो जाएं, हाँ ये कह रहे हैं वो। अच्छा, ये इनका एटीट्यूड क्या अपने बाबों के फतवों के बारे में कभी होगा? कभी ये मुफ्ती कहेगा कि मैं बहिश्ती जेवर के मुझे वाले ना भेजा करो, मैं बहिश्ती जेवर पढ़ूं और गुमराह हो जाऊं? आपको तो सुनाते हैं ना आयत ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौत नबी, हाँ, और इसको किसी और अंदाज में बयान करते रहते हैं। ये जरा इसका शान नुज़ूल पढ़ें आप, सही बुखारी के अंदर हजरत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठे हुए थे। एक कबीला मुसलमान होकर आया। नबी इस्लाम की मुबारक आदत थी कि जब कोई कबीला इस्लाम कबूल करता था और वापस जाता था ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फोकल पर्सन मुकर्रर कर देते थे अमीर के तौर पर, ताकि बाद में कम्युनिकेशन होती रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा मांगा तो हजरत अबू बकर उमर ने 2 मुख्तलिफ बंदों के ऊपर मशवरा दिया और आपस में गुफ्तगू करते हुए, नबी इस्लाम के साथ नहीं, आपस में गुफ्तगू करते हुए इनकी आवाजें बुलंद हो गई। और बुखारी के अल्फाज हैं, अब्दुल्ला इब्ने अबी मुलैका ताबी कहते हैं, करीब था इस मखलूक के 2 बेहतरीन लोग बर्बाद हो जाते जब उन्होंने अनजाने में रसूलुल्लाह के हुजूर अपनी आवाजों को बुलंद कर दिया, और वो 2 लोग अबू बकर और उमर थे रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिस्सलाम। तो आड़े बाबे तशाही कोई नहीं। अगर सैयदना अबू बकर उमर का ये स्टेटस है तो बाबे तशाही कोई नहीं। और फिर उन्होंने आगे हदीस बयान की कि ये सारा मामला हुआ तो आयात नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अहले ईमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद ना करना, और इनके हुजूर उस तरह चिल्ला के गुफ्तगू नहीं करनी जिस तरह आपस में करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो, यानी तौबा की तौफीक भी ना मिले। ज़ाहिर जब खबर नहीं होगी तो आप तौबा कैसे करेंगे? अब जब ये आयात नाज़िल हुई तो सही बुखारी के अल्फाज है कि हजरत उमर इतना डर गए कि वो रसूलुल्लाह के हुजूर इतना आहिस्ता गुफ्तगू करते थे कि हुजूर कहते थे ऊंचा बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। और अल्लाह ताला ने उनकी इस अदा को इतना पसंद फरमाया कि अगली आयात नाज़िल की, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। बेशक वो लोग जो अपनी आवाजों को पस्त रखते हैं रसूलुल्लाह के हुजूर, ये वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवे के लिए चुन लिया है, इनके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आयात आज भी रोजा शरीफ के ऊपर लिखी हुई है। सेंटर में ये लिखी हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, और जो बाबुल बकी वाली साइड है उसके ऊपर लिखा हुआ है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। और जो बाबुल सलाम वाली साइड है जिधर से हाजिरी के लिए आते हैं, वहां लिखी है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। ये तीनों आयात आज भी लिखी हैं, और मुफ्ती आजम सऊदिया जिन्होंने हज और उम्रे की हाजिरी के ऊपर किताब लिखी है, उन्होंने उसमें लिखा है कि रसूलुल्लाह अपनी वफात के बाद भी आज भी उसी तरीके से काबिल एहतराम है जिस तरह अपनी मजलिस में थे। रसूलुल्लाह की कब्र के पास भी आवाज जो बुलंद करेगा उसके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, इससे आपको इस्मत मुस्तफ़ा तो बताते हैं, ये नहीं बताते कि जो शख्स रसूलुल्लाह के हुजूर आवाज बुलंद करे वो तो गुस्ताख रसूल, और जो हुजूर की बात का मजाक उड़ाए वो उस तो बड़ा गुस्ताख। और वो ये सारे हैं कट्टर ठेठ हनफी, पक्के ठेठ हनफी, पक्के ठेठ हनफी। तुसी लोग हो हदीस हदीस
तुम लोगों गुस्ताखे रसूल, हदीसों का मजाक उड़ाने वाले। ये रसूलुल्लाह की उससे बड़े लेवल की तौहीन है कि कोई हुजूर की मौजूदगी में आवाज बुलंद करे, उससे बड़ी तौहीन यह है कि कोई हुजूर की बात का मजाक उड़ाए। वो तो साहबा का नहीं अल्लाह ने बर्दाश्त किया, हालांकि उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया। ला तक़ूलू राइना, वो यहूदी बिगाड़ते थे, राइना हमारा चरवाहा। अल्लाह ने कहा ये छोड़ दो, लफ्ज ही छोड़ दो, तुम कहो उन्जुरना, या रसूलुल्लाह हमारा इंतजार फरमाए, नजर करम फरमाए, हमारी रियायत कर दें। यानी साहबा कराम ने कभी गुस्ताखी की नीयत से नहीं किया, चूंकि काफिर मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ने साहबा से भी कहा, अब मुझे बताएं कि वो अल्लाह ऐसे लोगों के साथ क्या करेगा जो नबी इस्लाम के फरामीन का यूं मजाक उड़ाते हैं। हदीस 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 पढ़ के गुमराह हो जाएंगे। ओए तुम लोगों ने इज्जतें वेल की हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे इकट्ठे किए हैं, जदादें बनाई हैं, कोई मेहनत से नहीं कमाया तुम लोगों ने, अल्लाह रसूल के नाम का खा रहे हो और बात ये करते हो कि हदीसें हमें सुनाओ हम गुमराह हो जाएंगे। इज्जतें वेल की अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर और फेंक दी जाके देवबंद में और बरेली में। गद्दार हो तुम रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पक्के गद्दार हो। इसलिए देखो फिर अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर चीज क्या छोड़ी है। हाँ, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाप बेटे शे ही कोई नहीं।